सारी दुनिया के एक्सपर्ट रोहित शर्मा को क्रेडिट दे रहे हैं कि आपने जिस तरह की कप्तानी की है और इस कप्तानी में बांग्लादेश को वाइट वॉश किया है, लेकिन रोहित शर्मा उसके बरक्स सोचते हैं। वो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो बॉलर्स को देते हैं, स्पेशली कानपुर वाले टेस्ट में। वो कहते हैं कि ये जो विकेट थी कानपुर में, इस विकेट में ऐसा कुछ था नहीं, ये बैटिंग सरफेस था, इसमें बॉलर्स के लिए कुछ था नहीं, लेकिन इंडियन बॉलर ने अपनी जद्दोजहद और मेहनत से ये काम कर दिखाया है और हम बांग्लादेश को वाइट वॉश करने में कामयाब हुए हैं। ये कप्तान कोई और होता तो वो कहता हाँ ठीक है, ये क्रेडिट मेरा है, हमारा प्लान ये था, हमने ये सोचा हुआ था कि इनको इस तरह आउट करना। लेकिन रोहित शर्मा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कहता है कि यार नहीं, ये प्लान जो है, ये जितनी मेहनत है, ये बॉलर्स की है। अब उसके लिए रोहित शर्मा ने क्या किया है, वो ये किया कि उसको अगली मुखालिफ टीम की कमजोरियों का पता था कि ये कौन सी जगह अच्छा खेलते हैं, कौन सा बुरा खेलते हैं, वहां वहां उनको फील्डिंग सेट करके दी है। आप अगर उनकी फील्डिंग देखें, मोमिन अल हक को देखें, तो वो स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं। तो लेग पे उन्होंने फील्डर सेट कर दिया था कि भाई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और जब आप किसी का रास्ता ही बंद कर देंगे, खाने पीने की सप्लाई बंद कर देंगे, तो वो रन कहाँ से बनाएगा। अब आप अगर एक प्लेयर हैं तो आपके पास चारों तरफ रन बटोरने की क्या कहते हैं सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्पेशलिटी क्या है कि आप स्वीप बहुत ज़्यादा मारते हैं और आप ज़्यादा रन वहाँ से निकालते हैं। तो आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया, तो फिर आप रन कहाँ से बनाएंगे। फिर आपके लिए गलती करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, फिर आप विकेट दे बैठेंगे। और यही रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी थी। जहाँ जहाँ अगले मुखालिफ टीम में कमज़ोरी थी, वहाँ वहाँ उन्होंने उस कमज़ोरी को पकड़ा है और उसी कमज़ोरी की वजह से इंडियन बॉलिंग इतनी इफेक्टिव हुई है। आप देखें कि दूसरी इनिंग में 3 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने ली हैं, 3 विकेटें रवि अश्विन ने ली हैं, 3 विकेटें जडेजा ने ली हैं, 1 विकेट जो है ना वो मेरा ख्याल है सिराज ने ली है या अशकदीप ने ली है। अब देखें कि जिस विकेट में कुछ था ही नहीं, उस विकेट में भी अन्ना 3 विकेटें ले गए हैं। उनके स्पिनर जडेजा वो भी 3 विकेटें ले गए हैं। उसके बरअक्स अगर बांग्लादेश के स्पिनर देखें मिराज मेहदी को, तो उनकी विकेट इतनी दूसरी इनिंग की बात कर रहा हूँ नहीं है। आप शकीब उल हसन की बॉलिंग देखें, उनमें इतनी जान नहीं है। तो आपको अपनी होम ग्राउंड का अंदाजा होता है कि ये किस तरह रिएक्ट करेगा और फिर आपका एक्सपीरियंस बोलता है। फिर अगर आपको ये तजर्बा नहीं है कि प्रेशर में कैसे खेलना है, तो वो भी आपको नुकसान देता है। अन्ना से ज़्यादा तजर्बा किसको होगा स्पिनर का, और अन्ना को ज़्यादा पता है कि किसको कहाँ फंसाया जा सकता है। और अन्ना ट्रैप करने में तो वैसे मास्टर है। और फिर जिस तरह रविंदर जडेजा लाइन लेंथ पे बॉल डालते हैं, सीधी डंडे में बॉल रखते हैं, बहुत कम वो इधर उधर निकलते हैं, तो आपके पास गुंजाइश नहीं बचती। और जसप्रीत बुमराह जिस तरह का लीथल बॉलर है, वो अपनी एक्यूरेसी, पेस और लाइन लेंथ की वजह से मशहूर है। वो बॉल को इधर उधर निकलने ही नहीं देता, वो बैटर के लिए परेशानी बनाए रखता है। जब आपको एक ही लाइन लेंथ पे बॉल आती है ना, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं मैं कि रन कहाँ से बनाऊं। स्ट्रेटेजी आप तब्दील नहीं कर पाते, आप उसके खिलाफ अग्रेसिव नहीं हो सकते, क्योंकि उसने आपके लिए रूम ही नहीं छोड़ा। जब एक प्लेयर के लिए रूम ही नहीं है तो वो खेलेगा कहाँ से। आप देखें कि पहली इनिंग में बांग्लादेश ने जब 233 रन बनाए, तो उसके जवाब में इंडिया ने किस तरह धुआंधार बैटिंग की। और जब दूसरी इनिंग खेलने आए तो बांग्लादेश को वो मैच बचाने के लिए, हालांकि उनकी स्ट्रेटेजी पता नहीं क्या थी। अगर आपको पता है कि अब अगले दिन इंडिया हम पर अटैक करेगा स्पिन से, फास्ट से, तो आप अपनी विकेटें बचाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी ना, वो नहीं बनाई। तो आप ये देखें कि मोमिन अल हक ने तकरीबन मेरे ख्याल वही थे, उन्होंने 40 बालों पर 7 रन बनाए थे। हालांकि टेस्ट में ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसी के बरक्स अगर आप इंडियन बैटिंग देखें, इंडियन माइंडसेट देखें, तो उन्होंने आते ही अटैक किया है। और जब आप अटैक करते हैं तो अगली टीम की सलाहियत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब आप T20 में अटैक करते हैं, वनडे में अटैक करते हैं, तो आपके पास प्लान बी होता है। और बांग्लादेश के खिलाफ शायद प्लान बी नहीं था, उन्हें नहीं अंदाजा था कि इंडिया जो है इतनी लीथल आएगी। इंडिया का जो माइंड सेट था वो ये था कि जाना है और मार धाड़ करनी है। उसमें हम हार भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, विकटें गिरती हैं तो भी मसला नहीं है, हमने अटैक जारी रखना है। और जब आप मुसलसल किसी पर अटैक जारी रखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी जो लाइन लेंथ है वो बिगड़ जाती है, फिर आपको अंदाजा नहीं हो पाता। और टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आप खुली आज़ादी से बॉल कर सकते हैं।
लेकिन जब आपको क्रीज से निकल कर मारा जा रहा हो, जब आपको मिड ऑन पे मारा जा रहा हो, मिड ऑफ पे मारा जा रहा हो, कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं जा रही हो, तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। फिर आपके पास आ जाके या तो पेस बाउंसर बचता है, फिर यॉर्कर बचता है, तीसरी तो कोई डिलीवरी बचती नहीं है, या फिर एक ऐसी लाइन लेंथ रखे जहाँ पे प्लेयर जो है वो विकेट से बाहर ही ना निकल सके। ऐसा अनएक्सपीरियंस बॉलिंग के लिए ज़रा मुश्किल होता है, और उसी का फ़ायदा जो है वो रोहित शर्मा ने उठाया। उनके बॉलर्स ने उनका पूरा साथ दिया, और एक्सपीरियंस बॉलर ने बॉलिंग ने उनको फतह दिलाई है। और ये क्रेडिट रोहित शर्मा दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। और ये कोई कोई कप्तान कर सकता है कि वो अपनी टीम को क्रेडिट दे कि ये मेरा काम नहीं है, ये इनकी वजह से मुमकिन हो पाया है।